पिछले दिनों मुझे गुजरात जाने का मौका मिला और मैं राजकोट से अमरेली जा रहा था बाई बस। तो मेरे बराबर वाली सीट पे एक लड़की बैठी थी जो कि अहमदाबाद में एक टेक्सटाइल मिल में टेक्सटाइल इंजीनियर थी, बीटेक करके। और लड़की थी मोमडन, नाम था उनका जरीना। तो बड़े खुले विचारों की लड़की थी। बैठती भाई मैंने पूछ लिया उनसे, बेटा कहाँ से कैसे हो? तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो एक हम आम तौर पर मानते हैं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं इनमें से बाकी सब लोग तो इस बीमारी को छोड़ के आगे बढ़ गए। चाइना ने भी 91 में छोड़ दिया। चाइना के अंदर कोई आप ज़्यादा धर्म को फॉलो नहीं कर सकते, किसी भी धर्म को। वो कहते हैं कि काम ही धर्म है। तो मुझे दो धर्म में जो आज भी जिनकी थिंकिंग बड़ी कंजर्वेटिव है, हिंदू की और मुसलमान की। तो मैं चलो अब धीरे धीरे बच्चे छोड़ने लग गए, इस बीमारी को पढ़ने लग गए, अच्छी बात है। तो लेकिन बाद में मुझे बड़ा दुख हुआ ये जानकर कि वो लड़की घुमा फिरा के बात को वहीं ले आई। मैंने उनको बताया कि बेटा मैंने कुरान भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे कुरान का सबसे पहला जो आयत है वो बताइए। तो मैंने उनको सुना दी। तो उन्होंने मेरे को कहा कि ये पढ़ने के बाद तो अंकल आप मुस्लिम हो गए। मेरा बड़ा दुख हुआ है सुन के मेरे को कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की, और वो मेरे टॉपिक पे आ गई। और मेरी फील्ड पे आने का मतलब है कि ये मेरा एक धर्म जो है, क्योंकि मैंने कुरान, हदीस, गीता, रामचरितमानस, बाइबल, यहूदियों की तौरात बहुत गहराई से पढ़ी है। महात्मा बुद्ध के बारे में, महावीर जैन जी के बारे में, मैंने इन चीज़ों में के बारे में मेरे को टाइम भी मिला है और मैंने बहुत अध्ययन किया है। तो मैं इसके बारे में धर्म से रिलेटेड कोई विद्वान पंडित जी हो या कोई मौलाना साहब हो या कोई चर्च के पादरी हो या कोई भी हो, मैं बहस कर सकता हूँ आराम से और उसको डिफीट भी कर सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर। मैंने जब वो बहस पे आई कि अंकल हिंदू धर्म ऐसे है, आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ बाई बर्थ, और मुस्लिम धर्म ऐसे है, तो वो कंपैरिजन करने लग गया आपस में। मैंने उनसे कहा कि बेटा देखो, हर धर्म में कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। हमारे धर्म में भी कुछ बुराइयाँ थी, जैसे सती प्रथा थी, एक बहुत बुराई थी, वो हमने 300 साल पहले छोड़ दी। धर्म का हिस्सा थी। भाई पति एक्सपायर हो गया, उसके साथ में उसकी पत्नी को सती कर दिया जाता था, जिंदा जलना होता था उसमें। एक गलत परंपरा थी, तो अच्छा किया। लेकिन अब आप कंपैरिजन तो कर रहे हो, लेकिन मैं आपको एक ही पॉइंट पे ला दूंगा, ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बाकी काफिर और जिहाद वगैरह ये तो बहुत ज़्यादा गहरी बातें हो जाएंगी। इक्वलिटी है आपके मजहब में? बोले हाँ अंकल है, औरतों को ये राइट है, खुला का राइट है, ये राइट है। माँ एक मर्द के साथ में 4 बीवियां, इक्वलिटी है? एक ही पॉइंट है बस, दूसरा नहीं। बोले अंकल ये उस जमाने में होता था जब लड़ाइयाँ होती थी। तो मैं ये बात तो फिर कुरान में लिखी है, तो बोलो कि कुरान में उस समय के हिसाब से था ये, उस समय में, और आज के ज़माने में ये गलत है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलेगा कोई मौलाना कि ये जो 4 शादी वाला कॉन्सेप्ट है, ये 1400 साल पहले या 1000 साल पहले जब लड़ाइयाँ होती थी, चलो वही होता हुआ कोई सिस्टम, लेकिन आज के ज़माने में क्या ये चीज़ प्रैक्टिकल है? बोले अंकल बात तो आप सही कह रहे हो, और भी बता देता हूँ।
कुरान में, बाइबल में और तौरात में, तीनों किताबों में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है और पृथ्वी स्थिर है और सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ये तीनों किताबों में लिखा है। अर्थ इज स्टेबल एंड सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। आप मानते हो इस बात को? बोले अंकल। अंकल क्या करेगा? अरे ये कुरीतियां हैं। ये इंसान ने, ये कोई किसी ने, कहते हैं ना कि शास्त्र ब्रह्मा जी ने लिखे हैं और कुरान अल्लाह की किताब है। कुछ नहीं है ऐसा। ये इंसानों ने लिख रखी है अपने दिमाग के अकॉर्डिंग। कुरान को लिखा गया मोहम्मद साहब की मृत्यु के 250 साल के बाद, जब अब्बासी सल्तनत के दौरान लिखवाया गया। जो वो अब्बासी जो मोहम्मद साहब के बहुत ही खिलाफ थे, लेकिन सौभाग्य से उनको सत्ता मिल गई और उन्होंने वो लिखवाया कुरान के नाम पर, जो उनको शूट करता था। तो ये थी वो एक बात। और हो सके मैंने व्हाट्सएप पे भेजा गुड़िया को, उसको भी, और बहुत अच्छी गुड़िया थी। लेकिन बेटा आपने पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई को यूज करो, मिस यूज मत करो, अंधभक्त मत बनो। किसी भी चीज को अपने दिमाग से प्रयोग करो, हर चीज का। भगवान ने हमारे को दिमाग दिया है, अल्लाह ने, अगर अल्लाह है तो हमारे को दिमाग दिया है ना, उसका यूज करो।